शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युसी नामाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला बशीरिल नज़ीर वला सिराजिल मुनीर वला रहमतिल लिल आलमीन अल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद व नबील मुहज़्ज़ब अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि या दाइमिल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, काबिले रश्क हैं वो ज़ायरीन के जो मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ नुक़ात से इस शदीद गर्मी के मौसम में जो यहाँ के ऊपर ज़ियारत करने और इश्क़ मौलाए कायनात के अंदर तशरीफ़ लाए। जब खेमों में मैं जाकर देखता हूँ और जाकर खेमे में जाकर खड़ा होता हूँ तो उस वक्त एहसास होता है कि गर्मी किसे कहते हैं और शिद्दत किसे कहते हैं। आप ये ना समझिए कि हम आपसे नावाकिफ़ हैं, लेकिन आप जो आए हैं यहाँ वो इश्क़ मौलाए कायनात गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब के लिए। जो आपको चीज़ खींच रही है, जो आपको चीज़ बुला रही है, वो है मौलाए कायनात से अक़ीदत और अहले बैत अलैहिस्सलाम से आपकी अक़ीदत। लिहाजा उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी ज़ायरीन आए हैं, जो भी यहाँ पर हैं, साले आइंदा नजफ़ अशरफ जाकर इंशाअल्लाह मौलाए कायनात की ज़ियारत से मुशर्रफ। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने आराइज़ को आपकी खिदमत में रखूँगा और सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितने भी ज़ायरीन आए हैं यहाँ के ऊपर, और माशाअल्लाह हमारे जो कमेटी मेहनत कर रही है यहाँ के ऊपर ज़ायरीन के लिए दिन रात लगी हुई है, उससे भी और मोमिनीन से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से हकीकी मोहब्बत है और वालिहाना मोहब्बत है तो इल्म के मैदान में आपको अपना दर्जा बुलंद, क्योंकि मौलाए कायनात और चाहे शहजादी कौनैन हो, वो उसी को गले लगाते हैं कि जो इल्म का जोया हो और इल्म का शहदाई हो। क्योंकि जब भी मौलाए कायनात का नाम आता है तो सबसे पहले इल्म का नाम, नहजुल बलागा का नाम, कुरान का नाम आता है। इसलिए जिस सूरत से यहाँ के ऊपर ये मरकज़ है, जो मरकज़ ज़ियारत है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह कोशिश करेगी, कमेटी कोशिश कर रही है कि यहाँ के ऊपर एक दानिशगाह, एक कॉलेज की शक्ल में एक मदरसा भी बनेगा और एक कॉलेज भी यहाँ पर बनेगा। अगर आप हमारी बात तायद करते हैं, हमारी बात से सहमत हैं, तो हाथों को बुलंद करके कहिए नारे हैदरी। और कर रहे हैं आप? इसके लिए भी कोशिश करना होगी कि हमारी कौम का कोई
भी बच्चा जाहिल ना रह जाए। और कर रहे हैं, अगर दुनिया के सामने जीना है, दुनिया के सामने आपको मौला कायनात का परचम बुलंद करना है, तो आपको इल्म और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। इससे बेहतर और जगह कहां होगी ये बात कहने के लिए? सही है। असल खराज अकीदत मौला कायनात के लिए ये होगी कि जो उनका मिशन है, जो उनका मकसद है, वो आप पूरा करें। वो जब ही पूरा होगा कि जब यहां के ऊपर इस रोजे के साथ साथ जो जमीनें खरीदी गई हैं, इसके अंदर एक दीनी दर्सगाह भी और एक दुनियावी दर्सगाह भी कायम की जाए, ताकि यहाँ पर जो हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे इल्म हासिल करें, कोई आईएएस बने, कोई पीसीएस बने, तो जहां जुलूस उठ रहा हो, जब ये आईएएस और पीसीएस खड़े होंगे तो कोई हमारे जुलूस की तरफ गलत निगाह उठाकर देख ना पाए। इसलिए अपने आप को इस काम को करना है और करने के बाद इसकी तरफ भी आपको आगे बढ़ना होगा और इसको बढ़ाने के लिए हमें और आपको कोशिश करना होगा। दूसरा काम जो है, यहां के ऊपर आप जो जमा हुए हैं वो विलायत के परचम के तहत जमा हुए, तो मोमिनीन के अंदर किसी भी सूरत का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। और कर रहे हैं, कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, आपको विलायत के परचम के नीचे डटे रहना है, क्योंकि बातिल ताकतें हमलावर हैं शियत के ऊपर। वो किसी न किसी जाविये से हमलावर हैं, कभी और कर रहे हैं दूसरी शक्लों से और कभी अखबारियत की शक्लों से दाखिल हो रही है। आपको इसके लिए जागना होगा। आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है कि तुम सब विलायत के परचम से दूर हो जाओ। और कर रहे हैं, इसलिए ना कोई मुज्तहिद की जरूरत है, ना कोई आलम की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास हदीसें हैं, अइम्मा मासूमीन हैं, तो तकलीद किस बात की भाई? तकलीद किस बात की कर रहे हो? इस सूरत का प्रचार किया जा रहा है। इन नादानों को ये नहीं मालूम कि तकलीद कोई फंदे का नाम नहीं है, कोई गिरा का नाम नहीं है, बल्कि तकलीद हमेशा स्पेशलिस्ट की जाती है। मेरा बच्चा बीमार हो गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई, तो मुझे बताइए उस बच्चे को हम लेकर कहां जाएंगे? और ये मैं लेकर गया बच्चे को आई स्पेशलिस्ट के पास। डॉक्टर साहब ने देखा, देखने के बाद कहा आप गलत जगह के ऊपर आ गए हैं, आपको जो हड्डी का स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना चाहिए। सही है? और कीजिएगा, मेरे एक बच्चे को कहा जाए हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मैं लेकर गया आँख के डॉक्टर के पास। उसने देखा और देखने के बाद कहा आपको इस बच्चे को हार्ट सर्जन के पास ले जाना चाहिए कि जो हार्ट का सर्जन हो। सही है? मेरे बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, फेल हो रहा है, तो हम किसके पास ले जाते हैं? एक अच्छे उस्ताद के पास, टीचर के पास कि ये बच्चा क्यों फेल हो रहा है। तो अक्ल का तकाजा ये है कि जब कोई मामला हो तो उससे जो चीज कांटेक्ट है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, उससे रुजू करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। इन अखबारियों को ये नहीं समझ में आ रहा है आज के जो जदीद मसाइल हैं, जो जदीद हमारे पास मसाइल आ रहे हैं, हम इसके लिए हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं, आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो अक्ल का तकाजा ये है कि जो इल्म का सबसे बड़ा आलिम हो, जो आलम हो, उससे रुजू करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। दुरूद भेजे मोहम्मद। इस तरह की कोशिशें और साजिशें जारी और सारी हैं। लिहाजा आपको होशियार रहने की जरूरत है, आपको मुत्तहिद रहने की जरूरत है, अपने उलमा से रुजू करने की जरूरत है।
आप कभी भी गुमराह ना होने पाए और बीच रास्ते से न छूट जाए। और करें, ये मेरी गुजारिश थी मजलिस से पहले, ये मेरी गुजारिशात थी आपसे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप इस बात के ऊपर गौर करेंगे, तवज्जो देंगे, और तवज्जो देने के बाद हर वो तहरीक कि जो विलायत से आकर टकराए, हर वो तहरीक कि जो शियत से आकर टकराए, वो अपना सर दीवारों पर दे देकर खत हो जाए, लेकिन आप परचमे अली को मजबूती के साथ जैसे गदीर के मैदान में लिए हुए डटकर मुकाबला करते हुए आप वहां के ऊपर कह रहे हो, मन कुल तो मौला फहाज़ अली। हाथ बुलंद करके कहिए हदायत करिए। अगर आप इमाम ज़माने के मानने वाले बुलंद कर सके, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक खामनाई, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, नारे अज़ीज़ानी गिरामी, जिस आय करीमा को मैंने उन्वान सुखन करार दिया, सूरह अल मोमिनून की पहली आय करीमा है। क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक वो मोमिनीन कामयाब हुए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज को खुशू और खुज़ू के साथ अदा करते। हमारे ही उलमा नहीं, हमारे ही मुफस्सिरीन नहीं, उलमाए अहले सुन्नत का, उनके मुफस्सिरीन का कहना ये है कि ये सूरे की, सूरह अल मोमिनून की इब्तिदाई आयात की तिलावत मौलाए कायनात ने उस वक्त की कि जब फातिमा बिन्ते असद आपको मौलाए कायनात को लेकर बाहर आई। जैसे ही बाहर आई, आने के बाद क्या देखा? सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, आज भी आप काबे में चले जाएं और आज भी आप जाकर देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि काबा जो बना हुआ है वो उसके सारे टाइल्स तरतीब से लगे हुए, लेकिन जिस दीवार से, जिस दर से फातिमा बिन्ते असद गई, वहां पर यह तरतीब जाकर बदल गई, उसकी सीक्वेंस टूट गई। मामला क्या था? मामला ये बताया गया कि ये इसको, निशान को मिटाने के लिए बहुत से बादशाहों ने कोशिश की। बनी उमैया ने कोशिश की, बनी अब्बासिया ने कोशिश की, सऊदी हुकूमत ने कोशिश की कि जो निशान विलायत मौलाए कायनात है इसको मिटा दिया जाए। इटली से मंगाए गए टाइल्स, सोने की प्लेटें बनाई गई, जब भी लगाया गया कि इस निशान को मिटा दिया जाए, लेकिन बड़ी बड़ी हुकूमतें कोशिश करते करते थक गईं, लेकिन उस निशान विलायत मौलाए कायनात को ना मिटा सकी। अजीज़ाने गिरामी, पहली बात तो हमारी ये कहना है, अरे नादानो, जिस चीज को परवरदिगारे आलम बाकी रखना चाहता है उसको कौन मिटा सकता है? कौन मिटा सकता है? कौन कर मिटा सकता है? खाना काबा को अबरहा ने मिटाने की कोशिश की, और कर रहे, खाना काबा को मिटाने के लिए अबरहा ने हाथियों का लश्कर भेजा, जिसकी तफसीर कुरान में अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कहदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। क्या तुमने नहीं देखा हाथियों वाले लश्कर को किस सूरत से मिटा दिया गया?
हमने किस सूरत से अबाबीलों के लश्कर को भेजा, और भेजने के बाद जो अपने मिनकारों पंजों के अंदर छोटे छोटे संगरेजे लिए हुए थे, जिसके ऊपर वो पड़ता था वो बिल्कुल वहां के ऊपर इस सूरत से खत्म हो जाता था, चबाए हुए भूसे के मानिंद हो जाता था, चबाए हुए भूसे के मानिंद हो जाता था। उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत हाथियों का लश्कर समझा जाता था, तो खुदा ने हाथियों के मुकाबले में हाथियों का लश्कर नहीं भेजा। अगर खुदा चाहता तो एक हाथियों का लश्कर लेता, आता, घमासान का युद्ध होता, और युद्ध होने के बाद अबरहा के हाथियों को वो पछाड़ देता और अल्लाह के हाथी वहां पर हावी हो जाते, तो कल अबरहा कहता बराबर का मुकाबला था, हाथियों के मुकाबले में हाथी भेज दिए, ये तो बराबर का मुकाबला था। कभी भी खुदा ने किसी की ताकत के बराबर कोई ताकत को नहीं भेजा, बल्कि उसकी औकात देखकर जवाब दिया कि जैसी औकात होगी वैसा जवाब होगा। हाथी नहीं भेजे गए, परिंदे छोटे छोटे भेजे। भेजने के बाद अब जो संगरेजा चलता था, वो अब जो चलते के बाद जिसके ऊपर पड़ता था वो चबाए हुए भूसे के मानिंद हो जाता था। कुरान कह रहा है, ये कुरान है, कुरान का सूरा है। अरे नादानो, तुम निशान मिटाना चाहते हो कि विलादत अली का निशान मिट जाए, तो याद रखना औकात देखकर जवाब दिया जाता है। कुरान ने ना लश्कर भेजा ना कुछ भेजा, कुरान ने कहा याद रखना काबे से टकराओगे पत्थर खाओगे, अहले बैत से टकराओगे पत्थर खाओगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी। आपने अंदाजा लगाया, पूरा जहर रखिए किस सूरत से नुमान इब्ने फेहरी ने इनकार किया, किस सूरत से पत्थर चला, और चलने के बाद कुरान ने बता दिया कि देखो कुरान, तुम काबे से टकराए थे, पत्थर खाए, इसने इनकार किया है पत्थर खाएगा। और याद रखो कि यहाँ के ऊपर तुम निशान को मिटाना चाह रहे हो विलादत अली के। अरे बनी अब्बास मिट गए, बनी उमैया मिट गए, बड़े बड़े मिट गए, सऊदी हुकूमत भी मिट जाएगी, याद रखना। लेकिन जो परवरदिगार आलम का इंतजार है, परवरदिगार आलम ने जिस सूरत से सफा को बरकरार रखा, मरवा को बरकरार रखा, काबे को बरकरार रखा, उसी सूरत से इस फजाइल के निशान को ता क़यामत तक बाकी रखेगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। ये है अब जो लेकर आई, रसूल खुदा खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने के बाद लाओ अली को मेरी आगोश में दे दो। रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया और अली को अपनी आगोश में ले लिया। आज रिसालत के हाथ रेहल बने हुए हैं इमामत को आगोश में लेने के लिए। जैसे ही आए आगोश में, अली ने आंखें खोली और खोलने के बाद सबसे पहली जो जियारत की वो सरवरे कायनात की जियारत, और जियारत करने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम हो अल्लाह के नबी आपके ऊपर। अभी रिसालत का ऐलान भी नहीं हुआ था, ये तो बहुत बाद में होने वाला है, 30 साल के बाद होने वाला है। उससे पहले खिताब कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। इससे पहचानो, इससे अंदाजा करो, सहाबियत ईमान लाने के बाद रसूल अल्लाह को सलाम करती है। इमामत अभी नबूवत का ऐलान होने से पहले रसूल का इकरार करती है और सलाम करती है। इसको कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं मासूम। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अंदाजा लगाया आपने, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम किया। सलाम करने के बाद और कीजिएगा,
तमाम किताबों ने लिखा कि आपने सूरह अल मोमिनून की तिलावत की। ए आका, कुरान के अंदर 114 सूरे हैं, सूरह अलहम की तिलावत कर देते आप, सूरह कुल अल्लाह की तिलावत कर देते, सूरह बनी इसराइल की तिलावत कर देते, सूरह मरियम की आप तिलावत कर देते। अगर तिलावत की तो सूरह अल मोमिनून की। उलमा से पूछा गया कि इसकी तफसीर क्या है, तो उलमा ने जवाब दिया क्योंकि ये लक़ब चुराया जाने वाला था। और कर रहे, नकली माल बाजार में बहुत होते हैं। और कर रहे, जिस सूरत से नकली मौलवी होते हैं, नकली मुफ्ती होते हैं, नकली माल बहुत से होते हैं। और कर रहे, बहुत से होते हैं, आप देख लेंगे, आप अंदाजा लगा लेंगे। और कीजिएगा, कोई सूरह को आप इंतखाब कर सकते थे, लेकिन आपने इंतखाब किया सूरह अल मोमिनून का। क्यों इंतखाब किया? क्यों ये लक़ब चुराया जाने वाला था। जैसे बहुत से लक़ब, बहुत सी हदीसों को चुरा लिया गया, दूसरों की तरफ मंसूब कर दिया गया, दूसरों के फजाइल सुनाने के लिए। अरे जहां प्याज बेचने के लिए खरीदारी हो जाए, अबू हुरैरा को खरीद लिया जाए, तो क्या क्या नहीं खरीदा गया होगा। जब प्याज बेचने के लिए, उसको दाम बढ़ाने के लिए हदीसें गढ़ी जा सकती हैं, तो झूठा अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए कितनी हदीसें गढ़ी गई होगी। कितनी हदीसें गढ़ी गई होगी, आप अंदाजा लगाइए। प्याज नहीं बिक रही थी तो उसने कहा गया आप कोई हदीस गढ़ दीजिए, तो बस ये आया क्या, काला रसूल अल्लाह, जिसने अक्के की प्याज ला के मक्के के अंदर खा ली, वजबत लहुल जन्नह, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती। आप अंदाजा लगाइए, आप गौर कीजिए। बहुत से अल्काब, बहुत सी हदीसें गढ़ी गई, चुनी गई। जैसे मौलाए कायनात की, जिसके दरबार में आप आए हैं, मशहूर हदीस, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका बाब है। अब सोचा कि इसके मुकाबले में क्या गढ़ी जाए, मशहूर हदीस है, इसके लिए क्या किया जाए, तो गढ़ लिया फुला साहब इसकी खिड़की है। और कर रहे, फुला साहब इसकी दीवार है। आपने अपनी जिंदगी में कोई शहर देखा है जिसके अंदर दीवारों के अंदर खिड़कियां लगी हो? अंदाजा कर रहे हैं। हदीस का मजमून खुद बताता है कि ये चुराई हुई हदीस है, गढ़ी हुई हदीस है। चोर को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, चोर का चेहरा खुद बता देता है चोर है। डाकुओं का चेहरा खुद बता देता है डाकू है। ले आओ अपने उलमा को, ले आओ हमारे उलमा को, चेहरे से देख के पहचान लो कौन डाकू है, कौन चोर है, कौन दीनदार है, कौन ईमानदार है। नारे तकबीर, नारे मुतवक्किल की रऊनत ने खजाने खोले, फिक्र जहनों की जसारत ने खजाने खोले, लो फकीरान फजीलत ने खजाने खोले, फिर सऊदी की हुकूमत ने खजाने खोले। करके मुखलिस इन्हें बदहाल बना दो मौला, ये लुटेरे इन्हें कंगाल बना दो मौला। बीबी नफरत करे ईमान भी लानत भेजे, सूरह दहर भी रहमान भी लानत भेजे, ऐसे हाफिज है कि कुरान भी लानत भेजे। सूरह कैफ की तफसीर इन्हें याद नहीं, आयतें याद है शब्बीर इन्हें याद नहीं। नारे हैदरी, अंदाजा लगाइए अज़ीज़ान गिरामी, गौर कीजिएगा। इसलिए इस लक़ब को चुराया गया क्योंकि अपने को अमीरुल मोमिनीन कहलवाना था। और कर रहे, पैसे देकर, खरीद कर, यहां के ऊपर आपने इसलिए तिलावत की, पैसे देकर लक़ब खरीदना और होता है, और कुरान की रूह से अमीरुल मोमिनीन होना और होता है। कुरान से आओ, आने के बाद आके देखो फजाइल मौला कायनात, 3
सो इब्ने अब्बास कहते हैं वो आयात ऐसी हैं कि जो सरी तौर के ऊपर मौला मुत्तकियान के फजाइल को बयान करती हैं। जहां जहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का इस्तेमाल आया है कुरान के अंदर, उससे मुराद मौला कायनात की जात है, उससे मुराद मौला कायनात की जात है। अजीज़ान गिरामी, अब जब अपने आगोश में ले लिया तो इरशाद फरमाया रसूल ने, ए अली कुछ कलाम कीजिए। कहा या रसूल अल्लाह, तौरात की तिलावत करूं, इंजील की तिलावत करूं, ज़बूर की तिलावत करूं, कुरान की तिलावत करूं? रसूल ने कहा ए अली कुरान की तिलावत फरमाइए। 3 दिन का बच्चा आगोश रिसालत में जैसे ही आपने कहा पढ़िए तो मौला मुत्तकियान ने सूरह अल मोमिनून की तिलावत करना शुरू कर दी। रसूल ने सनद दे दी, ए अली जैसी तिलावत करने का हक है आपने उसका हक अदा कर दिया। अली इब्ने अबी तालिब ने बता दिया, देखो सहाबा वो होते हैं कि 40 साल तक रटने के बाद भी एक सही सूरा नहीं पढ़ सकते, सही सूरा हिफ्ज़ नहीं कर सकते। इसको सहाबी कहा जाता है। इमाम उसको कहा जाता है कि कुरान नाज़िल नहीं हुआ है, कुरान अभी आया नहीं है। आगोश रिसालत में तिलावत कलाम पाक करके बताता है तुम मोहताज हो कुरान नाज़िल होने के, हम कल्बे कुरान है, हम नातिक़े कुरान है। दुरूद भेजे मोहम्मद नारे हैदरी हैदरी। और कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, यह है मौला मुत्तकियान, यह है आपकी शान। शान वजह क्या है? वजह सुनिए, हम क्यों आपको खलीफा बिला फसल मानते हैं और कर रहे हैं? हमने ऐलान नहीं किया था 1.25 लाख के मजमे में, सरवरे कायनात ने ऐलान किया था 1.25 लाख के मजमे में, मन कुन तो मौला फहाज़ा लियो। और कर रहे हैं, सब मानते हो, सब जानते हो, सबने इस हदीस को सुना, सबने सुना। वजह क्या है? हम क्यों मानते हैं आपको इस दर्जे के ऊपर रसूल के बाद, और तुम क्यों नहीं मानते हो? उसकी क्या वजह है? मौलाना रोम ने एक जगह के ऊपर, और कीजिएगा, अपनी मसनवी में कहीं के ऊपर जिक्र किया, याद आ गई बात। एक किसान था, एक किसान, वो रोज, किसान तो सुबह उठ ही जाता है अंधेरे में, उसकी गाय थी, उसको चारा देना, उसको ये देना, उसको ये देना। वो रोज सुबह उठकर अंधेरे मुंह उसको चारा देता था, ये करता था, सला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है। एक दिन उसी जगह के ऊपर शेर आया और आने के बाद उस गाय को खाकर उसी जगह बैठ गया। मसनवी है। अब जब ये सुबह उठा, उसी तरह से बैठा, उठने के बाद हाथ मार रहा है, ये कर रहा है, कह रहा हाँ ये तुम्हारे क्या हुआ, ये आज तुम्हारे ये कैसा है, कैफियत है, आज ये कैसा है, आज तुम ये उसको फर्क नमूदार हुआ। सही है, वो तो अपनी गाय समझ रहा है, उसको नहीं मालूम यहां के ऊपर शेर गाय को खाकर बैठ गया है। अब सुनिएगा, हम क्यों फौकियत और तरजीह देते हैं मौला मुत्तकियान के ऊपर? हम किसी को तरजीह नहीं देते, ना हम किसी को घटाते हैं, ना किसी को बढ़ाते हैं। कुरान ने जिसे बुलंद किया है हम बुलंद करते हैं, रसूल ने जिसका 1.25 लाख के मजमे में ऐलान किया है हम ही उसी को बुलंद करते हैं। हमें क्या इख्तियार पहुंचता है किसी को घटाने का, किसी को बढ़ाने का? ये अवाम के हाथ में नहीं है। जिस सूरत से नबी इलेक्शन के जरिए से नहीं बनाया जा सकता, उसी सूरत से इमाम भी इलेक्शन के जरिए से नहीं बनाया जा सकता। हमारे के इलेक्शन नहीं है, अल्लाह की तरफ से मंसूस मिन अल्लाह। जिस सूरत से नबी है उसी सूरत से इमाम अल्लाह की तरफ से आता है। वो कहते हैं, और कीजिएगा, अंदाजा लगाइए, तू अली रा तारीकी दी दई,
अली इब्ने अबी तालिब को तारीकी के अंधेरे में देखा है, तासुब के अंधेरे में देखा है, तासुब का चश्मा लगाकर अली को देखा है। तू अली रा दर तारीकी दी दई बे इन सबब दीगरान रा बर ऊ बुरगुजी दई। इसलिए तुमने दूसरों को अली पर तरजीह देना शुरू कर दी। वो पहले ईमान लाए, उनकी ये कुर्बानियां, उनका ये, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इसलिए तुम तरजीह देते हो। और कीजिएगा दूसरा, मन अलीरा दर रोजे रोशन दीदा, मैंने अली इब्न अबी तालिब को रोजे रोशन में देखा है। क्या कहने का मतलब है? अली के फजाइल और कमालात को कुरान में देखा है, हदीस में देखा है, तारीख में देखा है। बेईन सबब दीगरान रा बरऊ न बरगुजी दईन। इस सबब से हमने दूसरों को अली के ऊपर बरगुज़ीदा नहीं किया, तरजीह नहीं दी है, क्योंकि अली को फजाइल में देखा है, कुरान में देखा है, उसमें हदीस के अंदर देखा है। इसलिए शिया अली के ऊपर किसी को नहीं तरजीह देते, क्योंकि उन्होंने अली को कुरान में तलाश किया है, हदीस में तलाश किया है, तारीख में तलाश किया है। कुरान में देखा तो अली नजर आए, मिंबर पर देखा अली नजर आए, तफसीर में देखा अली नजर आए, इल्म के मैदान में देखा अली नजर आए, मैदान कदीर में देखा अली नजर आए, अर्श में देखा अली नजर आए, फर्श में देखा अली नजर आए, काबे में देखा अली नजर आए, मेराज में देखा अली नजर आए, रसूल के बिस्तर पर देखा अली नजर आए, जन्नत में देखा अली नजर आए, आसमानों में देखा अली नजर आए, अल्लाह के लहजे में देखा अली नजर आए। अली का हाथ दिखाई दिया, अली का चेहरा दिखाई दिया। बस ये है सबब कि हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइयो, बचना है घर अली से तो जहन्नम में जाइयो। अली 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 अंदाजा लगाया अज़ीज़ान गिरामी आपने। तो हम तो मौला कायनात के फज़ाइल को कुरान में कसीदा बनने में देख रहे हैं। हम ना कोई हदीस पेश कर रहे हैं, ना अबू हुरैरा को पेश कर रहे हैं। आओ कुरान से बात करो। कुरान को तो मोहतरम मानते हो ना, हस्बुना किताब अल्लाह का दावा करते हो ना, तो आओ हम तो यही सवाल करते हैं। इतना कुरान पढ़ते हो, इतना कुरान पढ़ते हो, सुबह शाम पढ़ते हो, तो तुम्हारे चेहरों पर निखार आना चाहिए। तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे मुफ्तियों के चेहरों के ऊपर नूर आना चाहिए। ये कबाहत क्यों आ जाती है? ये अंधे क्यों हो जाते हैं? ये बहरे क्यों हो जाते हैं? ये लूले क्यों हो जाते हैं? वजह ये है कि कुरान को बुक्स के साथ पढ़ते हो, इसलिए चेहरे तुम्हारे काले पड़ जाते हैं, अंधे हो जाते हो, बहरे हो जाते हो, लूले हो जाते हो। कुरान को अली से अलग पढ़ते पढ़ोगे, ना अली मिलेंगे, ना रसूल मिलेंगे, ना खुदा मिलेगा। दुरूद भेजे मोहम्मद। और फरमा रहे हैं हम तो कुरान से बात कर रहे हैं, आइए कुरान से बात करें। आखिर कलाम में अजीज़ान गिरामी खुदा आपको सलामत रखे।
आपका कमाल ये कि सुबह से शाम तक मजलिसें सुन रहे हैं, हम तो हैरत होती कैसे सुन रहे हैं, जहन कैसे कैच करता है, कैसे ये विलाई जो बैटरी आप में लगी हुई है ये उसका कमाल है, ये इंसानी कमाल नहीं है। जो विलायत की बैटरी लगी है यहाँ पर या हुसैन वाली, ये बैटरी चार्ज कैसे होती है? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, ये बैटरी चार्ज होती जाती है। हमारा कोई भी जाने वाला ना थका हुआ है ना डरा हुआ है। जब मातम कर लेते हैं बैटरी वाली चार्ज हो जाती है, हाथों को पलट करके गदीर के मैदान के अंदर वो खड़े होकर कहता है या अली, या अली, या अली कहता है। और फरमाया आपने अज़ीज़ान किराम, ये कैसे आप इतनी मजलिसें सुनते हैं? हम तो एक मजलिस सुनी और एक पर बैठ गए, थक गए। ये आपकी रूहानी ताकत, इश्क़ मौलाए कायनात, इश्क़ इमाम हुसैन आपको खींच के लाया है, जो आप सबको बैठाए हुए है। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह ताला साल आइंदा नजफ अशरफ की ज़ियारत से मुशर्रफ हो, जिसके दरबार में आप आए हैं। अरे जब वो ऐरे गैरे नत्तू गैरों को इतना देते हैं कि वो बादशाह और शहंशाह हो जाता है, तो अपने चाहने वालों को क्यों नहीं अता करेंगे? नादिर शाह का आपने वाकया सुना है ना? आवाज आ रही है मेरी? नादिर शाह बादशाह का वाकया सुना है ना आपने? जब वो मौला अली के रोजे पर आया, नजफ में देखा कोई की आंखें नहीं है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है। उन्हें कहा कब से बैठे हो यहाँ? बादशाह ने पूछा कब से बैठे हो? कहा हमें 2 साल हो गए, कोई ने कहा 4 साल हो गए। कहा तुम्हें आंखें नहीं मिली अभी तक? कहा नहीं, अभी तक तो मैं आंखें नहीं मिली। तुम्हें पैर नहीं मिले अब तक? कहा नहीं। कहा हाथ नहीं मिले अब तक? कहा नहीं। कहा देखो रोजे में जियारत के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊं तो सबकी आंखें आ जाना चाहिए है, सबके हाथ आ जाना चाहिए है, सबके पैर होना चाहिए, नहीं तो कत्ल कर दूंगा। जैसे ही कहा वो गया अपना ताज चढ़ाने के लिए मौला के कदमों के अंदर। जब निकल कर आया तो क्या देखा? जिनकी आंखें नहीं थी आंखें मिल गई, जिनके हाथ नहीं थे हाथ मिल गए, जिनके पैर नहीं थे पैर मिल गए, जो आए थे दुआएं लेके दुआएं मिल गई। क्या है? दिल से मांग कर देखो। अरे जब ये फकीरों को इतना दे देते हैं तो मोमिनीन को क्या क्या नहीं अता कर सकते? आप और फरमा रहे? जब ये फकीरों की तरह अता कर देते हैं तो आपको कितना अता कर। और फरमाइएगा, अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, कुरान से सिर्फ जो मार्फत आपकी इल्म, जैसे मैंने पहले मजलिस में कहा, इब्तिदा में कहा कि इसी बारगाह से, इसी का आ जाए रोजे से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दीनी दरसगाह भी बनेगी, एक कॉलेज भी बनकर रहेगा। हम आपके साथ हैं, ये पब्लिक आपके साथ है। अगर आप सब साथ में हैं तो हाथों को बुलंद करके कहिए नारे हैदरी। अंदाजा लगा रहे? हम सब साथ में हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बन के रहे, एक दरसगाह, एक कॉलेज यहाँ पर हो कि हम आने के बाद अपनी शिनाख्त बता सकें कि हम उसके मानने वाले हैं कि जब वो जबान खोलता था तो वो नहजुल बलागा बन जाती थी, जब वो जबान खोलता था तो कुरान की आयत बन जाती थी, जब वो घोड़े पर बैठता था तो सूरह आदियात नाज़िल हो जाता था, जब वो सोता था तो आए नफ्स शामिल हो जाती थी, और जब वो नफ्स का सौदा करता था तो परवरदिगार आलम अपनी मर्जियों को बेच के अली की मर्जियों को खरीद लेता था। उसके मानने वाले हैं। जो आपका इल्म बढ़ता जाएगा मार्फत बढ़ती जाएगी, जो मार्फत बढ़ती जाएगी वो इताअत बढ़ती जाएगी, जो इताअत बढ़ती जाएगी वो इख्तियारात बढ़ते जाएंगे। ये है कदम ब कदम एक मोमिना को जिसका नाम तारीख बता रही है हुर्रिया, इसको कैद करके लाया गया और कर रहे हैं।
लाने के बाद गवर्नर के पास, इतना सख्त गवर्नर, लाने के बाद पेश किया गया हज्जाज इब्ने यूसुफ सखफी का, मैंने सुना है कि तू अली को दूसरों पर बहुत तरजीह देती है, फुला पर बहुत तरजीह देती है। पहले तो का तेरा नाम हुर्रा है, तो इसने पहले ही तो एक तमाचा रसीद दिया, फिरासतुन गैर मोमिन, मैं फिरासत को गैर मोमिन से देख रही हूँ कि जो मेरा नाम बता रहा है। और किएगा क्या, मैंने सुना है तू दूसरों के ऊपर तरजीह देती है। तो हुर्रा ने कहा ये हलीमा सादिया की नवासी है, हलीमा सादिया की नवासी हैं जनाब हुर्रा, क्या तरजीह देती है। क्या देखो मैं फुला और फुला पर तो कोई तरजीह देती ही नहीं, मैं तो अली इब्न अबी तालिब को जनाब आदम से अफजल समझती हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब को जनाब मूसा से अफजल समझती हूँ, मैं तो अली इब्न अबी तालिब को जनाब इब्राहिम से अफजल समझती हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब को जनाब ईसा से अफजल समझती हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब को जनाब इब्राहिम से अफजल समझती हूँ, मैं जनाब मूसा से अफजल समझती हूँ। जैसे ही सुनना था बस हज्जाज को गुस्सा आया, गुस्से में आने के लिए लगा, अगर अपने दावे की दलील कुरान से पेश नहीं की तो इस भरे हुए दरबार में तेरी गर्दन को मार दिया जाएगा। इसने चैलेंज को कबूल किया कि चैलेंज मुझे कबूल, पूछ तू किससे पूछना चाहता है, बता किससे क्या चाहता है। क्या तूने जनाब आदम के मुताल्लिक कहा कि जनाब आदम से अली अफजल है, कुरान से साबित करना होगा कैसे अली इब्न अबी तालिब अफजल है। क्या देखो जनाब आदम से तरके औला सरजद हुआ, जनाब आदम को जन्नत छोड़कर आना पड़ा, जन्नत छोड़कर जमीन की तरफ आना हुआ, तरके औला सरजद हुआ, जन्नत छोड़कर जमीन पर आना पड़ा, जिसके सबब परवरदिगार आलम जो उनको देना चाहता था वो नहीं अता किया गया और वो जमीन के ऊपर आ गया। क्या देख ये मकाम जनाब आदम है, जिन्हीं ने जौजा के जो कहने के ऊपर वहां के ऊपर उस गेहूं को खा लिया, जिसके सबब करके औला सरजद हो गया और तर सरजद होने के बाद उनको जन्नत से वो निकाल के जमीन के ऊपर आना पड़ा। क्या देखिए मकाम जनाब आदम है जो इल्म का पैकर है, इल्म के साथ भेजे गए थे, ये मकाम जनाब आदम है और ये मकाम अली इब्न अबी तालिब है। जिंदगी भर आपने गंदुम को हाथ न लगाया, हमेशा आपने जौ की रोटियां खाई, जबकि आपके लिए मना नहीं थी। आदम को जन्नत से जो निकाल कर जौ निकाल कर जमीन पर आना पड़ा और देख ये अली इब्न अबी तालिब हैं, इनके घर की पकी हुई रोटियों को जन्नत की तरफ मंगाया जा रहा है और परवरदिगार आलम कह रहा है वकाना सायकुम मशकूरा, ए अहले बैत अतार हम आपकी सही कोशिश के मशकूर हैं। बता आदम अफजल है या अली इब्न अबी तालिब अफजल? बता कौन अफजल है इसके अंदर? का आदम नहीं, अली इब्न अबी तालिब अफजल है। का देख जनाबे गौर कर, देख जनाब इब्राहिम खलील खुदा बनाकर बारगाह इलाही में सवाल कर रहे हैं, रब्बी कैफा तुहयल मौता, ये मेरे पाक परवरदिगार तू किस सूरत से मुर्दों को जिंदा करता है। इरशाद हुआ फलम तुमिन, क्या तुम इसके ऊपर ईमान नहीं रखते हो? काला बला लाकिन लियतमइन्ना कल्बी, ईमान रखता हूँ लेकिन अपने इत्मीनान कल्ब के लिए तेरी बारगाह में सवाल कर रहा हूँ। का कौन है? खलील, खलील बनाकर अल्लाह के दोस्त बनाकर भेजे गए, लेकिन आपको वो इत्मीनान नहीं है। सवाल कर रहे हैं कि किस सूरत से तुम मुर्दों को जिंदा करता है। का चार परिंदे लोग कीमा बनाओ, चारों पहाड़ों पर बैठ जाओ, उनकी मिनकारों को लेकर आवाज दो और देखो किस सूरत से हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। का देख अल्लाह पर यकीन नहीं था जब ही तो सवाल किया। का कौन है? खलील खुदा, ये मकाम खलील है, मकाम इब्राहिमी है कि जो अल्लाह से सवाल कर रहे हैं कि मुझे इत्मीनान कल्ब मरहमत फरमा। और ये मकाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब है जो इरशाद फरमा रहे लो कुशफुल ग़िता मज़दा तो यकीना, मेरे सामने से हिजाबात को उठा भी लिया जाए तो अली के यकीन में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होने वाला। ये खलील का मकाम है, ये मौलाए कायनात का मकाम है। हाँ बेशक ये कुरान के अंदर पाया जाता है। का अच्छा जनाबे मूसा तो उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, वो कैसे अली से अफजल हैं? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा?
कुरान के अंदर आ रहा है कि जब वो जा रहे हैं अपनी कौम को लेकर मिस्र से जा रहे हैं, इरशाद हो रहा है फखरजा मिनहा खाइफन यतकरब, जब खरीद जा रहे हैं निकल रहे हैं तो इस्तिराब के आलम में हैं, खौफ के आलम में हैं, गौर डरे हुए हैं। कुरान उनके नफ्स की अक्कासी कर रहा है, जबकि कुरान कह रहा है मूसा न घबराइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। असा जब आपका अजदहा बना तो मदद किसने की? आपको घर में फिरौन के पलवाया, मदद किसने की? जब संदूक में आप थे दरियाए नील के हवाले, मदद किसने की? इस वक्त भी हम मदद करेंगे, कौम को लेकर आप जा रहे हैं, क्या बताओ डरे हुए थे या नहीं, खाइफ थे या नहीं? कहाँ बेशक खाइफ थे, डरे हुए थे। का कौन है कलाम जो अल्लाह से कलाम करते हैं, करीमुल्लाह बनाकर भेजे गए हैं? का देख ये मकाम मूसा है कि जबकि अल्लाह कह रहा है साथ हैं, डरिए नहीं, कौम को ले जाने में डर रहे हैं, हिरास पर आप तारी है, आप डरे हुए कौम को लिए जा रहे हैं। और ये मकाम अली इब्न अबी तालिब है कि 40 तलवारें खिंची हुई है, रसूल अल्लाह के बिस्तर पर इस शान से लेटे हुए हैं, चारों तरफ तलवारें ही तलवारें हैं। हाथों को बुलंद कीजिए और बुलंद करने के बाद मौला मुत्तकियान के रोजे की तरफ देते हुए सलवात आप उधर मुतवज्जे हुइए कि क्या कहने जा रहा हूँ। क्या देखो ये कलीमुल्लाह है कि जो अल्लाह से कलाम करने जाते थे, डरे हैं, खौफ है और हिरास है। अली इब्न अबी तालिब शबे हिजरत रसूल अल्लाह के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, 40 तलवारें खिंची हुई है। कुरान अली के नफ्स का जिक्र कर रहा है, वो मिनन्नास से मैयशरी नफ्सो इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, बंदगाने खुदा में से एक बंदा ऐसा है कि जो अपने नफ्स को बेच के मर्ज़ी इलाही को खरीद लेता है। अब ये बता कि मूसा अफजल है या अली इब्न अबी तालिब? दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अजीजा निगरानी, मुझे याद है पहले भी एक बच्चे ने कहा था जनाब अली अकबरी के मसैब पढ़िए, मैं मुतवज्जे हूँ पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि जोश में आकर मंजिल को भूल जाऊं। यह है मकाम मौलाए कायनात। अंदाजा आपने लगाया, आपने गौर किया, कुरान से ये साबित कर रही है कि देखो किसका मकाम अफजल है। का दाऊद से कैसे अफजल? क्या जनाब दाऊद ने फैसला किया था भेड़ों के बारे में? जनाब सुलेमान के दरबार में आया था जिसने बागों को खराब कर दिया था, तो इन्हीं ने फैसला दिया कि इसकी भेड़ बकरियों को बेच दिया जाए, जो नुकसान बागबान का हो उसको दे दिया जाए। जनाब उनके बेटे ने फैसला किया, बाबा अगर इस फैसले को ऐसा कर दिया जाए कि उसका ऊन निकाला जाए, रोए निकाले जाए, दूध बेचा जाए, तो उसकी भेड़ बकरियां भी बाकी रहेंगी, बाग भी बाकी रहेगा, मसला भी हल हो जाएगा। कुरान ने कहा बेहतरीन फैसला है, सुलेमान को अपना फैसला बदलना पड़ा। क्या ये मकाम सुलेमान जनाब दाऊद है कि अपने फैसले को बदलते हुए नजर आ रहे हैं कुरान की रूह में? और ये मकाम मौलाए कायनात है कि जब मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया गया, यहूदियों ने अपनी किताब से फैसला लिया, तो यहूदी कहते गए इससे बेहतर फैसला कोई और नहीं कर सकता था। ईसाई जब आए तो इंजील से फैसला ऐसा किया कि उनके उलमा कहते नजर आए इससे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता था। और कुरान से जो फैसला कर दिया तो बड़े बड़े खलीफा कहते नजर आए लौला अलीउल्लाह लका, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। अरे जब तुम्हारे बड़े बड़े खलीफा अली ना होते तो हलाक हो जाते, तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम बाकी रह जाते। दुरूद भेजे मोहम्मद। बस अज़ीज़ान निगरानी, ये मैंने छोटी सी तस्वीर आपके सामने पेश की। खुदा आपको फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम सुनने की और अमल करने की ताकत मरहमत फरमा।
पर्ची जो दी गई है, गुजारिश ये की गई है जनाब अली अकबर की। अब आप ये बताइए किसके ताकत होगी कि जो जनाब अली अकबर के मसाइब सुना। और कर रहे हैं और किएगा बचता सा मसाइब की किताबों से उलमा से सुना है वाकया। और किएगा आप आए इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हों। जितने मरीज आए हैं सबको जनाब अली अकबर के वसीले से, अहले बैत के वसीले से शिफाए कामिल हासिल हो। जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियां हल हो। जितने मोमिनीन आए हैं अपनी मुरादों को लेके, ए मौला उनके दामन को खाली ना फिराइए। आप किसी को खाली नहीं करते मौला, उनके तमाम मुरादों की दामन को भर दिएगा। और बारिला जितने मोमिनीन आए हैं यहाँ पर उनको साले आइंदा आना नसीब हो और साले आइंदा इंशाअल्लाह उनको ज़ियारत करबला और करबला के साथ साथ नजफ और तमाम ज़ियारत नसीब। बारिला जितने मोमिनीन मोमिनात यहाँ पर आए हैं, बारिला इन सब की अगर कोई परेशानी है वो आप जानने वाले, हम नहीं, उनकी परेशानियों को दूर फरमाइए। हम अब उसके मसाइब पढ़ने जा रहे हैं। दिलों पर हाथ रख लीजिएगा। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट सर्जरी हुई है मेरी, बाईपास हुई है। शायद चंद मिनट मसाइब पढ़ पाऊँ, हमें तो नहीं लगता कि पढ़ पाऊंगा। महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे इतनी ताकत होगी कि मैं मसाइब का हक तो नहीं अदा कर सकता। चंद जुमले जरूर मसाइब के गौर कीजिएगा कि एक खतीब ने देखा आका इमाम हुसैन। और कीजिएगा अब जो देखा, जो मौला के पहले देखा तो बहुत से तीर लगे हुए थे, बहुत से जख्म लगे हुए थे, बहुत से जख्म लगे थे। लेकिन जब दोबारा देखा तो सारे जख्म ठीक हो गए, लेकिन एक जख्म ठीक ना हुआ। एक जख्म ठीक नहीं हुआ। उसने पूछा, ए आका आपके सब जख्म ठीक हो गए, जितने जख्म लगे थे, लेकिन ये जख्म क्यों नहीं ठीक हुआ? कहा ये अली अकबर के कलेजे की पर्ची का। अजीज़ाने की नबी, करबला के मैदान में हर एक मासूम ने अपनी नियाबत के लिए एक ना एक की नुमाइंदगी की थी। सुनिएगा, मौलाए कायनात ने अपनी तरफ से अपनी नुमाइंदगी के लिए आका कमर बनी हाशिम का इंतखाब किया। जब तो शहादत के वक्त हाथ अब्बास का लेकर हुसैन के हाथ में दिया था। ए अब्बास, इस करबला के प्यासे से गाफिल न हो जाइएगा। और कीजिएगा, अभी अलम भी उठेगा, ताबीज़ भी उठेगा और हुसैन की सवारी की जियारत भी आप करेंगे। चंद मिनट के मसाइब है जाने की रामी, अगर हकीर को अपनी दुआओं के अंदर जगह दे पाइएगा दिएगा। और कीजिएगा, अब वहां पर इमाम हसन ने अपनी नुमाइंदगी के लिए जनाब कासिम को भेजा। जब ही ताबीज़ बांधा था, ए कासिम, ये तावीज़ उस वक्त खोलना कि जब मैं अपने मेरे भाई को किसी मुसीबत के वक्त में देखूं, किसी मुसीबत के वक्त में। इससे ज्यादा मुसीबत का वक्त क्या होगा? माँ ने कहा उम्मे फरवा में कि तेरा चचा दुश्मनों से घिर चुका है। ए कासिम, अब ले, अगर चचा इजाजत नहीं दे रहे हैं तो इस तावीज़ को ले जा, खोल उसकी तहरीर को जाकर अपने चचा को दे दे, तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। कासिम आए थे इमाम हसन की नुमाइंदगी करने के लिए करबला के मैदान। बीबी सैयदा ने, जो आपके आंसू लेने के लिए आई है, इसी मजमे में कहीं शहजादी होगी, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये मालूम है रवायात से कि जहां पर सैयद चौदह की मजलिस होती है तो फातिमा कमर पकड़ के आ जाती है। ए
ए रोने वालों याद रखना, मैं उस वक्त तक दाखिले जन्नत ना होगी जब तक से अपने चाहने वालों को मैं दाखिले जन्नत न कर लूंगी, बाल खोल के खड़ी हो जाऊंगी। बारेला मेरे शियों को जन्नत में दाखिला दे दे जब तक मेरा एक अक्सिया जन्नत में ना जाएगा। ए शहजादी आइए, ये बीबियां बैठी है, ये कनीज़ें बैठी है, धूप का आलम है, धूप की शिद्दत है, क़ैबे लगे हैं। एक करबला में हुसैन को ढूंढने वाली, हुसैन को कत्लगाह में तलाश करने वाली ए सैयदा, ये पुरसा देने के लिए ये गरीब आए यहाँ के ऊपर। अभी 5 मिनट आपको रुकना होगा, जुलूस को रोकना होगा, 5 मिनट रोकना होगा। मजलिस अपने वक्त पर 5 मिनट में खत्म हो रही है, मसाइब की मंजिल है। 5 मिनट आप रुकें, वही पर खड़े हो जाइए। 5 मिनट के मसाइब हो रहे हैं, जब मसाइब खत्म पर है उसी वक्त लाइए, ताकि जुलूस की भी शान रहे और मजलिस की भी शान बाकी रहे। आप हज़रात बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाइए। जुलूस भी आज़ादारी का जरिया है, मजलिस भी आज़ादारी का जरिया है। बस अज़ीज़ान किराम, भी आखिरी कलाम में मैं पहले ही कह चुका था, इसीलिए मैंने मसाइब की तरफ आपको पहले ही लिया। आखिरी में 2 मसाइब है, बस और कीजिएगा, इसीलिए वहीं पर वाला है। अब यहाँ के ऊपर और कीजिएगा, रसूल खुदा ने अपनी नुमाइंदगी के लिए जनाबे अली अकबर को भेजा। मसाइब भी हो रहे हैं इसी जुलूस के खातिर हो रहे हैं, ताकि उनको पता हो रुशनास अज़ीज़ान किराम, जनाबे अली अकबर सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में बिल्कुल रसूल खुदा की शबी थे अज़ीज़ान किराम। बस ये समझ लीजिए कि जब हुसैन सवार कर चुके, मेरी तरफ देखिए, जब हुसैन सवार कर चुके तो अली अकबर ने घोड़े को एड़ दी और घोड़ा दौड़ाया। जैसे ही घोड़े को दौड़ाया तो ये महसूस हुआ पीछे कोई आ रहा है, कहता जा रहा या अली, या अली, या अली। जो रफ्तार तेज होती थी वो हुसैन की रफ्तार तेज होती जाती थी, या अली। हुसैन ने और तेज गया और गए। अली अकबर ने मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप कमर को संभाले हुए कहता है या अली, या अली। ए बाबा, आप तो इजाजत दे चुके थे, फिर क्यों सहमत कर रहे हैं? बस हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर, अगर तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें ये दर्द मालूम होता। अली अकबर नहीं जा रहे हैं, रसूल खुदा मैदान में जा रहे हैं। कयामत हो गई, थोड़ी देर में मैदान से सदा आई, या बता अलैका मिन्नी सलाम। ए मेरे बाबा, आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन कैसे पहुंचे? अब जो अली अकबर को देखा, का क्या तकलीफ है? कहे बाबा, पर्ची की अनी टूट गई है, मुमकिन हो तो पर्ची की अनी को निकाल दीजिए। हुसैन ने आस्तीनों को खींचा, आप घुटनियों पर बैठ गए। अली अकबर ने हाथ पकड़ा, जख्म पर रखना। हुसैन ने जख्म की गहराई को देखा, 2 उंगलियों के दरमियान में पर्ची की अनी को दबाया। जैसे ही दबाकर कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलल्लाह, जैसे ही पर्ची की अनी आई बार, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। मैदान करबला में कोहराम मच गया। हुसैन जवान का लाशा ना उठा सके, कभी दाहिनी जानिब देखा, कभी बाई जानिब देखा। ए इमाम ज़माना, फरियाद है, ए इमाम ज़माना, ये शियों की ताज़ियत कबूल कीजिए। ए सैयदा, ये शिया आपको ताज़ियत देने के लिए आए हैं, ये कमेटी आपको ताज़ियत देने के लिए आई है। जैसे ही आपने खेमे के दर पर देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आवाज दी, ए बड़ी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई का जनाजा खेमे में। हुसैन, या हुसैन।
या हुसैन या हुसैन। अंजुमन अज़ाए हुसैनी के मेम्बरान से गुजारिश है कि वो हल्का बनाकर सीना सनी बर्पा करें। इस अंजुमन के साहिब ब्याज जनाब फैज़ और ज़मन रसूलपुरी अपना नोहा आपके सामने बयान करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जनाब काशिफ साहब अपना नोहा बयान करेंगे। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो हल्का बनाएं और मातम करें। हुसैन या 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 हुसैन। मातमी को जगह दे, मातमियों को मातम करने के लिए जगह दे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या